नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीषा रिव्यू पर। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और आज मैं जो खबर फिल्म सिटी के गलियारों से सीधे आपके लिए लेकर आई हूं, वो झनक शो के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान साबित होने वाला है। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने जब मुझे ये जानकारी दी तो एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आने वाले ट्रैक में जो हाई वोल्टेज ड्रामा लिखा गया है वो आपके होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं उस पल की जब अनिरुद्ध बोस के हाथों में वो कागज का टुकड़ा लगता है जो सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं बल्कि बोस परिवार की झूठी शान और अर्शी के गुरूर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पीढ़ियां बदल चुकी हैं, रिश्ते उलझ चुके हैं, लेकिन दर्द वही पुराना है। कहानी की शुरुआत होती है बोस मैंशन के उस सन्नाटे से जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा है। अनिरुद्ध जो अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसे सुकून चाहिए था, लेकिन उसकी किस्मत में सुकून नहीं लिखा है। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा है, उसके हाथ कांप रहे हैं और उसकी आंखों के सामने वो मंजर है जो उसने अभी अभी देखा। उसके हाथ में एक लिफाफा है, हॉस्पिटल का लिफाफा। ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि उसकी उस बेटी की है जिसे उसने दुनिया से, समाज से और अपनी ही पत्नी अर्शी से छुपाकर बड़ा किया, या यूं कहें कि जिसके अस्तित्व को ही उसने हमेशा एक राज बनाकर रखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झनक की, जो अनिरुद्ध और उसकी मरहूम मोहब्बत यानी पुरानी झनक नूतन की निशानी है। वो झनक जिसकी शक्लो सूरत बिल्कुल अपनी माँ जैसी है और जिसकी किस्मत में भी अपनी माँ जैसा ही संघर्ष लिखा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं क्योंकि रिपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा है प्रेगनेंसी पॉजिटिव। ये खबर अनिरुद्ध के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि उसी भर का दामाद और शहर का जाना माना पुलिस एसपी ऋषि है। ऋषि जो वर्तमान में अनिरुद्ध और अर्शी की दूसरी बेटी यानी अदिति का पति है। रिश्तों की ये खिचड़ी इतनी कड़वी हो चुकी है कि इसे निगलना अब अनिरुद्ध के बस की बात नहीं रही। अनिरुद्ध को फ्लैशबैक याद आता है, कैसे ऋषि और झनक जूनियर की शादी हुई थी, कैसे हालात बिगड़े और झनक ऋषि की एक्स वाइफ बन गई, और कैसे बाद में ऋषि ने अर्शी की जिद और परिवार के दबाव में आकर अदिति से शादी कर ली। लेकिन कानूनन और सामाजिक रूप से अलग होने के बावजूद क्या ऋषि और झनक के बीच का वो धागा कभी पूरी तरह टूट पाया था? ये रिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि आग अभी बुझी नहीं थी। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे मेकर्स ने इस सीन को फिल्माने के लिए एक बहुत ही डार्क और इंटेंस थीम रखी है। अनिरुद्ध सोच रहा है कि अगर ये बात अर्शी को पता चल गई तो क्या होगा। अर्शी जो अपनी बेटी अदिति की गृहस्थी को लेकर वैसे ही बहुत पॉजेसिव और असुरक्षित रहती है, अगर उसे पता चला कि उसकी सौतन की बेटी यानी झनक अब उसकी अपनी बेटी अदिति की सौतन बन चुकी है और ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो पूरे घर में आग लगा देगी। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना है। वो जानता है कि ऋषि एक पुलिस एसपी है, उसके पास पावर है, रुतबा है, लेकिन इस सच के सामने उसका वर्दी का रौब भी फीका पड़ जाएगा। तभी कमरे के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। अनिरुद्ध हड़बड़ाकर उस रिपोर्ट को अपनी फाइलों के नीचे छुपाने की कोशिश करता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि खड़ा है। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उसे पहले से आभास हो कि कोई राज अब राज नहीं रहने वाला। ऋषि अनिरुद्ध को पापा कहकर बुलाता है, लेकिन आज उस आवाज में सम्मान से ज्यादा डर और अपराध बोध है। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस सीन के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऋषि कमरे में दाखिल होता है और अनिरुद्ध की नजरें सीधे ऋषि की आंखों में गड़ जाती हैं। अनिरुद्ध का मन कर रहा है कि वो उठकर ऋषि का कॉलर पकड़ ले और पूछे कि उसने अदिति के साथ रहते हुए झनक के साथ ये रिश्ता क्यों रखा। आखिर क्यों इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जैसे अनिरुद्ध दो नावों पर सवार था, आज ऋषि भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अनिरुद्ध अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि नीचे हॉल से अर्शी की जोर से हंसने की आवाज आती है। अर्शी और अदिति शायद किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अदिति की खुशियां, उसकी हंसी अनिरुद्ध के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही है। वो अपनी लाडली बेटी अदिति का घर उजड़ते हुए कैसे देख सकता है? लेकिन दूसरी तरफ उसकी वो बेटी है झनक, जिसमें उसे अपनी खोई हुई मोहब्बत नूतन की झलक दिखती है। क्या वो झनक को इस हालत में बेसहारा छोड़ देगा? रिपोर्ट अनिरुद्ध की मेज पर दबी पड़ी है, लेकिन उसका सच पूरे कमरे में गूंज रहा है। ऋषि अनिरुद्ध के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। वो दबी आवाज में अनिरुद्ध से पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है।
अनिरुद्ध की चुप्पी ऋषि के लिए सबसे बड़ा जवाब है। मेरे सूत्रों के मुताबिक कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध तय करता है कि वो इस बार चुप नहीं रहेगा। वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा। उसने नूतन को खो दिया था क्योंकि वो समय पर फैसला नहीं ले पाया था, लेकिन आज वो अपनी बेटी झनक के लिए खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो अदिति के साथ न्याय कैसे करेगा। अदिति तो बेकसूर है, वो अपने पति ऋषि को देवता मानती है। अगर उसे पता चला कि ऋषि अभी भी अपनी एक्स वाइफ झनक से मिलता है और ये बच्चा उन्हीं के प्रेम की निशानी है, तो अदिति शायद अपनी जान दे देगी। अनिरुद्ध एक धर्म संकट में फंसा हुआ है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। तभी अनिरुद्ध खिड़की से बाहर देखता है, जहां गार्डन में झनक अकेले बैठी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए है, जैसे अपने आने वाले बच्चे को दुनिया की नफरत से बचाने का वादा कर रही हो। अनिरुद्ध का दिल पिसट जाता है। वो जानता है कि ये बच्चा नाजायज कहलाएगा, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात, अर्शी इस बच्चे को कभी जीने नहीं देगी। अर्शी की नफरत पुरानी झनक के लिए जितनी थी, उससे कहीं ज्यादा नफरत वो इस नई झनक और उसके होने वाले बच्चे से करेगी। अनिरुद्ध ऋषि की तरफ मुड़ता है और पहली बार एक ससुर की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह कड़क आवाज में पूछता है कि क्या तुम्हें खबर है ऋषि कि तुमने क्या किया है। ऋषि की नजरें झुक जाती हैं। कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अनिरुद्ध फाइल के नीचे से वो रिपोर्ट निकालता है और ऋषि के सामने मेज पर पटक देता है। कागज की गिरने की आवाज सन्नाटे में गोली चलने जैसी लगती है। ऋषि उस रिपोर्ट को देखता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे पता है कि उसमें क्या लिखा है। ये सीन इतना पावरफुल लिखा गया है कि दर्शकों की रूह कांप जाएगी। यहाँ कोई डायलॉगबाजी नहीं, सिर्फ आंखों का खेल है। ऋषि के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो एक एसपी होकर भी आज एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा है। तभी दरवाजे की कुंडी फिर से हिलती है। इस बार कदमों की आहट तेज है और पायल की छनकार सुनाई देती है। ये अदिति है। अदिति अपने पापा को चाय देने के लिए ऊपर आ रही है। अनिरुद्ध और ऋषि दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर अदिति ने ये रिपोर्ट देख ली या फिर ऋषि और अनिरुद्ध के बीच का ये तनाव देख लिया, तो बात वहीं खुल जाएगी। ऋषि झपट्टा मारकर रिपोर्ट को अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है। अनिरुद्ध की आंखों में एक फैसला है। वो अब और झूठ की बुनियाद पर इस घर को नहीं चलने देगा। लेकिन क्या वो सच में अभी इसी वक्त अदिति के सामने सब उगल देगा? अदिति कमरे में आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, हाथों में चाय की ट्रे है। वो देखती है कि माहौल बहुत गंभीर है। ऋषि का चेहरा पीला पड़ा है और अनिरुद्ध गंभीर से कांप रहा है। अदिति मासूमियत से पूछती है, क्या हुआ पापा, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ऋषि, आप ड्यूटी पर जाने वाले थे ना? अदिति के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ऋषि हकलाते हुए कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है कि केस की फाइल्स को लेकर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध की नजरें ऋषि पर ही टिकी हैं। अनिरुद्ध के दिमाग में चल रहा है कि क्या वो ऋषि को अभी बेनकाब कर दे। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। मुझे पता चला है कि स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसके बाद एक बहुत ही इमोशनल एंगल डाला है। अनिरुद्ध को याद आता है कि झनक ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखेगा। आज वो घड़ी आ गई है। अनिरुद्ध मन ही मन तय करता है कि वो ऋषि को मजबूर करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी ले, लेकिन इसका मतलब होगा अदिति का घर तोड़ना। ये धर्म और कर्म की लड़ाई है। क्या ऋषि अपनी पत्नी अदिति को छोड़कर वापस अपनी एक्स वाइफ झनक के पास जाएगा, जो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, या फिर वो अपने करियर और समाज के डर से झनक का अबॉर्शन करवाने की कोशिश करेगा? ये डर अनिरुद्ध को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सृष्टि मुखर्जी यानी अर्शी की मां और अर्शी मिलकर झनक के खिलाफ कोई भी घिनौना कदम उठा सकती हैं। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आप कल्पना कीजिए उस पल की जब अनिरुद्ध उस रिपोर्ट को लेकर सीधा झनक के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे अर्शी रोक लेती है। अर्शी की छठी इंद्री उसे बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्शी अनिरुद्ध का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में झांककर पूछती है, अनिरुद्ध, तुम क्या छुपा रहे हो? तुम्हारी जेब में क्या है? ये टकराव अब टल नहीं सकता। अनिरुद्ध के लिए ये जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो झूठ बोलेगा या फिर वो बम फोड़ देगा? दोस्तों, कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अर्शी ने अनिरुद्ध का रास्ता रोक लिया था। वो पल इतना तनावपूर्ण था कि सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। अनिरुद्ध की जेब में वो सबूत था जो बोस परिवार की इज्जत को तार-तार कर सकता था, और सामने खड़ी थी अर्शी, जिसकी आंखों में शक की चिंगारी भड़क चुकी थी। अर्शी का सवाल सीधा था, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि अगर उसने अभी जुबान खोली तो प्रलय आ जाएगी।
मेरे सूत्रों के अनुसार अनिरुद्ध यहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बहाना बनाता है। वो अर्शी से नज़रें चुराते हुए कहता है कि ये ऑफिस के कुछ पुराने पेपर्स हैं जिन्हें वो डिस्पोज करने जा रहा है। अर्शी, जो अनिरुद्ध की नस नस से वाकिफ है, उसे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो फिलहाल रास्ते से हट जाती है। पर दोस्तों, ये शांति तूफान से पहले की शांति है। अर्शी की छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही है कि अनिरुद्ध उससे कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा छुपा रहा है। जैसे ही अनिरुद्ध वहां से निकलता है, अर्शी तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी को कॉल लगाती है। ये कॉल आने वाले वक्त में झनक के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। इधर अनिरुद्ध अर्शी की नज़रों से बचकर सीधे उस जगह पहुंचता है जहां झनक अक्सर अपना अकेलापन बांटने जाती है। घर के पीछे वाला पुराना स्टोर रूम, जहां नूतन की कुछ पुरानी यादें और सामान रखा हुआ है। अनिरुद्ध अंदर दाखिल होता है और देखता है कि झनक वहां एक कोने में बैठी रो रही है। उसके हाथ अपने पेट पर हैं। अनिरुद्ध की कदमों की आहट सुनकर वो चौंक जाती है। अनिरुद्ध बिना कुछ बोले वो रिपोर्ट झनक के सामने रख देता है। झनक उस रिपोर्ट को देखती है और उसका चेहरा, जो पहले से ही पीला था, अब और सफ़ेद पड़ जाता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये राज इतनी जल्दी अनिरुद्ध के सामने आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टर्स ने बाप बेटी के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन प्लान किया है। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बेबसी है। वो झनक से पूछता नहीं, बल्कि बताता है कि उसे सब पता चल गया है। वो झनक को याद दिलाता है कि कैसे उसने अपनी मां नूतन को खो दिया था, समाज के डर से, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ इतिहास नहीं दोहराने देगा। लेकिन मनीषा रिव्यू पर मैं आपको बता दूं कि झनक का रिएक्शन अनिरुद्ध की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होता है। वो अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है और भीख मांगती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। झनक का कहना है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी बहन अदिति का घर टूटे। जी हाँ, झनक जानती है कि अदिति उसकी सौतेली बहन है और वो अदिति की खुशियों की कुर्बानी देकर अपना घर नहीं बसाना चाहती। झनक अनिरुद्ध को बताती है कि ऋषि और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक पल की कमजोरी थी, या शायद पुराने प्यार की तड़प, लेकिन अब ऋषि अदिति का पति है और वो इस सच को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके यहाँ से दूर चली जाना चाहती है। झनक का ये त्याग अनिरुद्ध को अंदर से झकझोर देता है। वो सोचता है कि एक तरफ अर्शी और सृष्टि जैसी महिलाएं हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखती हैं, और एक तरफ उसकी ये बेटी है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है ऋषि की तरफ। ऋषि अपने पुलिस स्टेशन में है, लेकिन उसका मन फाइलों में नहीं लग रहा। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा है। उसे डर है कि कहीं अनिरुद्ध ने घर में सबको सब कुछ बता तो नहीं दिया। ऋषि एक एसपी है, वो अपराधियों से डील करता है, लेकिन आज वो खुद अपनी अंतरात्मा के सामने अपराधी बना बैठा है। उसे अदिति का चेहरा याद आता है, अदिति का वो भरोसा, वो प्यार। ऋषि को पता है कि वो अदिति के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, लेकिन वो झनक को भी अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। ये एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें तीनों कोने चुभ रहे हैं। तभी ऋषि के केबिन में एक सिपाही आता है और बताता है कि बाहर कोई उससे मिलने आया है। ऋषि को लगता है शायद कोई मुखबिर होगा, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर कोई और नहीं बल्कि अर्शी खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अर्शी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। ये ट्विस्ट कहानी में नया भूचाल लाएगा। अर्शी ऋषि को लंच पर ले जाने के बहाने आई है, लेकिन उसका असली मकसद ऋषि के चेहरे के हाव भाव पढ़ना है। अर्शी नोटिस करती है कि ऋषि बहुत घबराया हुआ है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। लंच के दौरान अर्शी जानबूझकर झनक का जिक्र छेड़ती है। वो कहती है, मुझे लगता है झनक को अब इस घर से निकाल देना चाहिए, उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। जैसे ही अर्शी ये बोलती है, ऋषि के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। ऋषि का ये रिएक्शन अर्शी के शक को यकीन में बदल देता है। अर्शी समझ जाती है कि अनिरुद्ध की परेशानी और ऋषि की घबराहट का कनेक्शन कहीं न कहीं झनक से जुड़ा है। अर्शी मन ही मन कसम खाती है कि वो इस राज की तह तक जाकर रहेगी। वापस बोस मैंशन में अनिरुद्ध ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वो झनक को कहीं जाने नहीं देगा। वो झनक से कहता है कि ये बच्चा बोस परिवार का खून है और ऋषि की निशानी है, इसलिए इस बच्चे को उसका हक मिलकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, यहाँ तक कि अपनी दूसरी बेटी अदिति और पत्नी अर्शी के खिलाफ भी जाना पड़े। अनिरुद्ध झनक को वादा करता है कि वो ऋषि को मजबूर करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे, लेकिन झनक डरी हुई है। वो जानती है कि अर्शी और सृष्टि उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अनिरुद्ध झनक को अपने कमरे में आराम करने को कहता है और बाहर आता है, जहां उसकी टक्कर सीधे अदिति से होती है। अदिति, जो अब तक इन सब से अनजान थी, अपने पापा को इतना तनाव में देखकर जिद करती है कि वो उसे बताए कि बात क्या है।
अनिरुद्ध अदिति के सर पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि कैसे वो अपनी इस फूल जैसी बच्ची को बताए कि उसका पति, उसका देवता समान ऋषि, उसे धोखा दे रहा है और उसकी बहन का गुनहगार है। कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब शाम को घर में एक छोटी सी पूजा रखी जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा है। सृष्टि मुखर्जी भी वहां मौजूद है। अनिरुद्ध की नजरें बार बार झनक को ढूंढ रही हैं, जो अभी तक नीचे नहीं आई है। ऋषि भी पूजा में बैठा है, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे पर है। तभी सीढ़ियों से झनक उतरती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे चक्कर आ रहे हैं। अनिरुद्ध लपक कर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे अर्शी और अदिति दोनों हैरान रह जाते हैं। एक नौकरानी का इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है? लेकिन तभी वो होता है जिसका डर सबको था। झनक को उल्टी जैसा महसूस होता है और वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागती है। वहां खड़ी सृष्टि, जो कि एक बहुत ही चालाक औरत है, तुरंत समझ जाती है कि माजरा क्या है। सृष्टि की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वो अर्शी के कान में कुछ फुसफुसाती है और अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अर्शी पूजा छोड़कर सीधे झनक के पीछे जाती है। अनिरुद्ध उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सृष्टि अनिरुद्ध का रास्ता रोक लेती है और कहती है, आज फैसला होने दो अनिरुद्ध, आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उधर कमरे में झनक बेसिन पर खड़ी है। तभी अर्शी वहां तूफान की तरह दाखिल होती है। अर्शी बिना कोई सवाल किए झनक का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए हॉल में सबके सामने ले आती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अर्शी चीख कर पूछती है, बताओ झनक, किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में? हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति, जो अब तक चुप थी, ये सुनकर पत्थर की मूरत बन जाती है। ऋषि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके पैर कांप रहे हैं। अनिरुद्ध चिल्लाता है, अर्शी, जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन अर्शी आज रुकने वाली नहीं है। वो कहती है कि उसे डॉक्टर से कंफर्मेशन मिल चुकी है, जो कि झूठ है। वो सिर्फ तीर चला रही है कि झनक प्रेग्नेंट है। अब सबकी नजरें झनक पर हैं। झनक रो रही है, उसका सिर झुका हुआ है। अर्शी झनक पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी एक ऐसा हाथ अर्शी का हाथ हवा में ही रोक लेता है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये हाथ अनिरुद्ध का नहीं, बल्कि ऋषि का है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिटी के सूत्रों ने बताया है कि ये शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ऋषि, जो अब तक अपनी पत्नी और समाज के डर से चुप था, अपनी एक्स वाइफ और अपने आने वाले बच्चे पर वार होते नहीं देख पाया। ऋषि का अर्शी का हाथ रोकना पूरे परिवार के लिए जोरदार तमाचा है। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से ऋषि के पास आती है और पूछती है, ऋषि, आप इसे क्यों बचा रहे हैं? ऋषि की चुप्पी अदिति के हजारों सवालों का जवाब दे देती है। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको बता दूं कि ये सीन इतना इंटेंस है कि इसे शूट करते वक्त कई रीटेक लिए गए ताकि इमोशंस परफेक्ट आएं। ऋषि अदिति की आंखों में नहीं देख पाता। वो नजरें झुकाकर खड़ा है, लेकिन उसका हाथ अभी भी अर्शी के हाथ को रोके हुए है, जैसे वो ढाल बनकर झनक के सामने खड़ा हो। अर्शी ऋषि को झटक देती है और अदिति की तरफ मुड़ती है। देख लिया अपनी आंखों से अदिति, जिस पति पर तुझे इतना नाज था, वो आज तेरी सौतन का रक्षक बनकर खड़ा है। अदिति टूट कर बिखर जाती है। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि उसके पिता कुछ बोलेंगे, उसे दिलासा देंगे। लेकिन अनिरुद्ध की खामोशी और उसका झनक के प्रति झुकाव अदिति को ये समझने पर मजबूर कर देता है कि इस खेल में वो अकेली पड़ गई है। अनिरुद्ध अब आगे आता है। वो पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है, हाँ, झनक प्रेग्नेंट है और इस बच्चे के पिता का नाम जानने का हक इस परिवार को है। ऋषि की सांसें अटक जाती हैं। क्या अनिरुद्ध खुद ऋषि का नाम लेगा या फिर वो ऋषि को मौका देगा कि वो खुद अपना जुर्म कबूल करे? अनिरुद्ध ऋषि की तरफ देखता है। उसकी आंखों में चुनौती है। वो चाहता है कि ऋषि खुद बोले। माहौल इतना गर्म है कि लग रहा है घर की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। सृष्टि मुखर्जी बीच में कूद पड़ती है और कहती है, जरूर किसी सड़क छाप का बच्चा होगा जिसे ये हमारे सर मढ़ना चाहती है। ये सुनकर झनक का सब्र टूट जाता है। वो अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वो सृष्टि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं, ये बच्चा किसी सड़क छाप का नहीं है। ये बच्चा उसी खून का है जिस खून पर आप लोग इतना घमंड करते हैं। झनक का ये बयान बम की तरह फटता है। अब बस नाम सामने आना बाकी है। अदिति ऋषि का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरती है। बोलिए ऋषि, कह दीजिए कि झनक झूठ बोल रही है। कह दीजिए कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऋषि की आंखों से एक आंसू गिरता है। वो अदिति का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका ये टूटना, उसका ये सरेंडर करना सब कुछ साफ कर देता है। अदिति सदमे में पीछे हटती है और बेहोश होकर गिरने लगती है। अनिरुद्ध और अर्शी उसे संभालते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। एक तरफ बेहोश अदिति, दूसरी तरफ अपमानित झनक और बीच में गुनहगार ऋषि।
लेकिन दोस्तों रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महायुद्ध की जो अब बोस परिवार में छिड़ेगा। अनिरुद्ध ने सच तो सामने ला दिया, लेकिन अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्शी ने कसम खाई है कि वो झनक और उसके बच्चे को दुनिया में नहीं आने देगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अब एक दौराहे पर है। क्या वो अपनी बीमार पत्नी अदिति को संभालेगा या अपनी प्रेग्नेंट प्रेमिका झनक का साथ देगा? मेरे सूत्रों का कहना है कि आने वाले एपिसोड्स में पुलिस और कानून का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी झनक पर चोरी या किसी और जुर्म का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाने का प्लान बना रही है, ताकि जेल में ही उसका मिसकैरेज हो जाए। क्या अनिरुद्ध अपनी दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि झनक के आने वाले एपिसोड का ये आखिरी हिस्सा आपको पूरी रात सोने नहीं देगा। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, सच का पहाड़ टूट चुका है और अदिति सदमे को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण जमीन पर गिर पड़ी है। घर में अफरा तफरी मच गई है। अनिरुद्ध और अर्शी अदिति को उठाकर सोफे पर लेटाते हैं। डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल किया जाता है, लेकिन इस मेडिकल इमरजेंसी के बीच जो असली ड्रामा चल रहा है वो है नज़रों का युद्ध। एक तरफ बेहोश अदिति है और दूसरी तरफ दीवार से सटकर खड़ी डरी सहमी झनक, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ गुनहगार ऋषि। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेकर्स ने इस सीन के बाद एक बहुत ही हाई वोल्टेज कन्फ्रंटेशन रखा है। जैसे ही अदिति को होश आता है या डॉक्टर उसे खतरे से बाहर बताते हैं, अर्शी का असली रौद्र रूप सामने आता है। अब उसे अपनी बेटी की चिंता से ज्यादा झनक पर गुस्सा है। अर्शी झनक की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो झनक का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारते हुए दरवाजे की तरफ ले जाती है। अर्शी चिल्लाती है, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें एक पल भी इस छत के नीचे बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ और सड़क पर जाकर मरो अपने पाप के साथ। सृष्टि मुखर्जी भी पीछे से आग में घी डालती हैं। हाँ अर्शी, इसे पुलिस के हवाले कर दो, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। इस लड़की ने एक एसपी को ब्लैकमेल करके फंसाया है, हम इसे वेश्यावृत्ति के इल्जाम में अंदर करवाएंगे। सोचिए दोस्तों, एक गर्भवती लड़की पर इतना घिनौना आरोप। झनक रो रही है। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज हलक में अटक गई है। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, लेकिन अनिरुद्ध अभी अदिति के पास बैठा है। ऐसा लगता है कि झनक का आज कोई नहीं है। अर्शी उसे दरवाजे तक ले आई है और उसे बाहर धक्का देने ही वाली होती है कि तभी पूरे घर में एक दहाड़ गूंजती है। रुको! ये आवाज अनिरुद्ध की नहीं बल्कि ऋषि की है। ऋषि, जो अब तक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था, अचानक पुलिस वाले के तेवर में आ जाता है। वो दौड़कर दरवाजे पर पहुंचता है और अर्शी का हाथ झटक देता है। ऋषि झनक को अपने पीछे खड़ा कर लेता है, एक ढाल की तरह। ये दृश्य देखकर अर्शी और सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऋषि की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में चट्टान जैसी मजबूती। वो अर्शी से कहता है, सासू माँ, आप झनक को हाथ भी नहीं लगाएंगी, और रही बात पाप की, तो ये पाप नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बच्चा मेरा है। ऋषि का ये कबूलनामा सबके सामने आ चुका है। अब कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं बची। ऋषि आगे कहता है, मैं अदिति का गुनहगार हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने उसके साथ धोखा किया है। आप मुझे मारिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, मेरी वर्दी उतरवा दीजिए, लेकिन झनक और मेरे आने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने झनक की तरफ आंख भी उठाई तो भूल जाइएगा कि मैं आपका दामाद हूँ, फिर मैं सिर्फ एक कानून का रखवाला और एक पिता हूँ। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आप यकीन मानिए ये डायलॉग जब टीवी पर आएगा तो रोंगटे खड़े कर देगा। एक तरफ पत्नी धर्म, दूसरी तरफ पिता का फर्ज। ऋषि ने आज पिता के फर्ज को चुना है। ये देखकर सृष्टि मुखर्जी अपना आपा खो देती हैं। वो ऋषि को धमकी देती हैं, ऋषि, तुम भूल रहे हो कि तुम एक एसपी हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं मीडिया को बुलाऊंगी, तुम्हारे डिपार्टमेंट में शिकायत करूंगी कि तुमने अपनी पत्नी के रहते हुए व्यभिचार किया है। तुम सस्पेंड हो जाओगे। ऋषि मुस्कुराता है, एक दर्द भरी मुस्कान। वो अपनी जेब से अपना पुलिस का बैज और रिवॉल्वर निकालकर सेंटर टेबल पर रख देता है। सन्नाटा, पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। ऋषि कहता है, ले लीजिए मेरी नौकरी। मुझे नहीं चाहिए वो रुतबा जो मुझे अपने ही बच्चे का कातिल बना दे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, झनक और ये बच्चा इसी शहर में, इसी दुनिया में सम्मान से जिएंगे। अनिरुद्ध, जो अब तक खामोश का, अब धीरे से उठता है। वो ऋषि और झनक के पास आता है। सबको लगता है कि अनिरुद्ध ऋषि को थप्पड़ मारेगा। अर्शी भी यही उम्मीद कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध झनक के सिर पर हाथ रखता है। अनिरुद्ध पूरे परिवार की तरफ मुड़ता है और वो बात कहता है जो इस शो की नींव हिला देगी। अनिरुद्ध कहता है, अर्शी, तुम झनक को घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जिस खून की दुहाई तुम देती हो वो खून झनक की रगों में भी दौड़ रहा है। अर्शी हैरान होकर पूछती है, क्या बकवास कर रहे हो?
अनिरुद्ध का अगला वाक्य धमाका करता है, क्योंकि झनक सिर्फ नूतन की बेटी नहीं, झनक मेरी बेटी है। तुम्हारा पति अनिरुद्ध बोस उसका पिता है। बूम! सच का विस्फोट हो चुका है। अब कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं बची। लड़खड़ाकर अर्शी पीछे गिरती है। सृष्टि मुखर्जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब तक जिसे वो नौकरानी और बाहर वाली समझ रहे थे, वो इस घर की बड़ी बेटी निकली, यानी अदिति और झनक सगी बहनें हैं। ये खुलासा रिश्तों के समीकरण को पूरी तरह बदल देता है। ऋषि भी हैरान होकर अनिरुद्ध को देखता है। अनिरुद्ध ऐलान करता है, ये बच्चा मेरे दामाद का ही नहीं, मेरी बेटी का भी है। ये मेरा नाती पोता है। और अब से झनक सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि इस घर के गेस्ट रूम में पूरे हक के साथ रहेगी। और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है, फिर चाहे वो अर्शी तुम ही क्यों ना हो। कहानी के अंत में हमें एक क्लिफ हैंगर मिलता है। ये सब ड्रामा चल रहा होता है, तभी पीछे से एक कमजोर लेकिन ठंडी आवाज आती है, तो फिर फैसला हो चुका पापा। सब मुड़कर देखते हैं। अदिति खड़ी है। अब वो रो नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं और वहां सिर्फ नफरत का रेगिस्तान है। वो ऋषि की तरफ देखती है, फिर झनक की तरफ और फिर अपने पिता अनिरुद्ध की तरफ। अदिति एक फैसला सुनाती है, अगर झनक इस घर में रहेगी और ऋषि ने इस बच्चे को अपनाया है, तो मेरा इस घर में और ऋषि की जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। वो अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है। ऋषि चिल्लाता है, अदिति नहीं, लेकिन अदिति वो मंगलसूत्र जमीन पर फेंक देती है, ठीक झनक के पैरों के पास। अदिति कहती है, आज से मेरा और ऋषि का रिश्ता खत्म, और पापा आपने आज अपनी नाजायज बेटी के लिए अपनी जायज बेटी को अनाथ कर दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अदिति वहां से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर ऋषि जमीन पर बैठ जाता है। एक तरफ उसका बच्चा और प्यार झनक, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और जिम्मेदारी अदिति। अनिरुद्ध की आंखों में जीत कर भी हारने का दर्द है। अर्शी कसम खाती है, अनिरुद्ध तुमने आज मेरा परिवार तोड़ा है, अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगी। मैं झनक और इसके बच्चे को कोर्ट में घसीटूंगी। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है अनिरुद्ध के चेहरे पर, जो अब एक महायुद्ध के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी झनक के आने वाले महा एपिसोड की एक्सक्लूसिव कहानी, सिर्फ मनीषा रिव्यू पर। अब सवाल ये है कि क्या ऋषि और अदिति का तलाक हो जाएगा? क्या झनक अपनी बहन का घर टूटता देख कोई बड़ा बलिदान देगी? और सृष्टि मुखर्जी का अगला वार क्या होगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मैं हूं मनीषा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए, क्या प्यार सच में इतना इम्तिहान लेता है? जय हिंद।